मैम आज आभा सिंह की बुक वापस से लॉन्च है इन उर्दू एडिशन, तो क्या कहना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर उन्होंने जो कहा है उसके बारे में जो लिखा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सी विमेन एम्पावरमेंट एक सेंटेंस हम बहुत सुनते हैं आज सोसाइटी में, विमेन एम्पावरमेंट। उसकी रैमिफिकेशंस क्या हैं या उसकी आई वुड से रियलिटी क्या है कि जब तक एक औरत अपने हक़ों को, अपने कानून को जानेगी नहीं तो वो उस हक़ के लिए लड़ नहीं सकती। मतलब लड़ इन द बैड सेंस नहीं, बट एक डिमांड भी तो कर सकती है कि मेरा ये हक़ है। पर अगर उसको पता ही नहीं कि भारतीय संविधान ने एक कानून बनाए हैं जो एक औरत को इक्वल ट्रीट करती हैं, सो दैट इक्वालिटी हर स्तर पे रहती है। सो मोस्ट ऑफ द वुमेन आर नॉट अवेयर ऑफ द राइट्स। तो आई थिंक इनकी ये किताब में एक औरत को अपने हक़ जानने की क्षमता देते हैं पहले कि दीज आर योर राइट्स, सो टिल यू नो योर राइट्स यू कांट फाइट फॉर इट। एंड आई थिंक वो हर भाषा में निकालें। उर्दू इसलिए है क्योंकि शायद ट्रिपल तलाक के बारे में उन्होंने काफ़ी गहराई में बात की है इसमें। और आज भी काफ़ी सारी मुस्लिम महिलाएं हैं जो शायद हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ पाती हैं, तो उर्दू ज़बान उनके लिए अच्छी है। हिंदी में तो निकली ही है, अभी उड़िया में निकाल रही हैं। मैंने बोला इंग्लिश में भी करिए भाई, इंग्लिश हाई सोसाइटी की वुमेन को भी उनकी राइट्स जाननी चाहिए। बट आई थिंक जो आज माजिद मेमन साहब ने कहा, राइट टू लाइफ शुड बी राइट टू लिव हैप्पीली। इनफैक्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में परसूट ऑफ हैप्पीनेस एक उनकी बेसिक फंडामेंटल राइट गिनी जाती है। यू हैव अ राइट टू बी हैप्पी। सो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड दैट एग्जैक्ट सेक्शन ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें परसूट टू हैप्पीनेस एक उनका हक है। तो मुझे लगता है ये हमारा हक अगर उसको क्लैरिफाई किया जाए किस तरीके से, तो आर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इवॉल्व होती रहती है। हमारा पार्लियामेंट कोशिश करता है कि जितनी हमारी सामाजिक प्रॉब्लम हैं उनको आज की इस 2019 में किस तरीके से ट्रीट किया जाए। वो चीज़ें इवॉल्व होती रहेंगी क्योंकि इंसान भी इवॉल्व होता है। एक ज़माना था जब हमारे देश में घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी चलती थी, उसके बाद अलग अलग टाइप की लोकल गाड़ियाँ, आजकल वर्ल्ड ओवर एरोप्लेन्स, कार्स, सब कुछ आ गया है। तो एज सोसाइटी इज़ चेंजिंग, आवर लॉज एंड नीड्स एंड प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो चेंजिंग। तो उसके लिए नए नए अब साइबर क्राइम शुरू हो गई हैं। मतलब किसी को 15-20 साल पहले तो पता ही नहीं था WWF क्या चीज़ थी। सो आई थिंक वी आर इवॉल्विंग एंड आवर लॉ हैज़ टू इवॉल्व विद टाइम। ओके मैम, ये बुक में ट्रिपल तलाक की भी बात की गई है और वारिस जी ने भी कहा दो साइड में बढ़ गए, कोई इनके ट्रिपल तलाक को सपोर्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है और बहुत से इसके डिस्क्रिमिनेशन भी माना जा रहा है। तो आपका क्या, राज्यसभा में अभी गया है बिल पास होने वाला है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए, आपका क्या मत है? सी देखिए, अगर उसकी मेरिट्स पे ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर उसको वे करें तो आई थिंक वो फेयर रहेगा। पर जहाँ वो कहते हैं कि अगर ये बीजेपी ने निकाला है तो ऑपोजिशन बोलेगी नहीं, अगर ऑपोजिशन ने निकाला है तो ये, तो वो गलत है। क्योंकि जब एक कानून एक देश की जनता की भलाई के लिए बन रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बन रहा है, तो आई थिंक ये चीज़, आई विश हमारे पॉलिटिशियंस एक ही चीज़ का ध्यान रखें जो हमारे देश के हित में है, जो हमारी जनता के हित में है, वैसे कानून पास करें। ये मत सोचें कि हमारी राज्यसभा में मेजॉरिटी है, हमारी इसमें नहीं है तो हम उस हिसाब से ही करेंगे। लॉ इज़ नॉट फॉर यू, लॉ इज़ फॉर द कंट्री। और जब देश की भलाई में कुछ चीज़ें हैं आप उसको ध्यान में रखिए। और जिस दिन हमारे देश में ये चीज़ हो जाएगी, आई थिंक हमारा देश दुनिया का बेस्ट देश हो जाएगा। कि आप देश के और लोगों के हित में आप सोचिए। पाकिस्तान में बैन किया सीरियल्स हमारे जो है, और ये बोला गया क्योंकि कल्चर्स पे इफेक्ट है, इसके बारे में क्या कहना है? मैं क्या कहूँ, उन्होंने डिसाइड किया है। बट ये मैंने कल ही एक न्यूज़ की टिकर में देखा है। बट आई थिंक उनको अपने देश में जो उनकी इच्छा है करने का हक़ है। और अगर उनको ऐसे वाकई लगता है, बिकॉज़ मैं ऐसा मानती नहीं हूँ। हाँ, बट मैंने एक्चुअली पाकिस्तान का एक टेलीविज़न प्रोग्राम किया भी हुआ है। उनकी थोड़ी भाषा अलग है, उनका रहन सहन थोड़ा सा अलग है, बहुत हिंदुस्तानी तरीके से हैं, बट फिर भी एक थोड़ी सी लाइन है डिफरेंस की। तो ये किसी ने एक शायद मुद्दा ढूंढ लिया है उठाने के लिए, मे बी फॉर पॉलिटिकल माइलेज। आई डोंट नो हु हैज स्टार्टेड इट। आई डोंट थिंक सो। जो कल्चर में इफ़ेक्ट होगा उसका क्या मतलब है, मैं उसके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ क्या उनका मतलब था उससे। सो आई डोंट वांट टू मेक अ स्टेटमेंट व्हाट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। बट आई वुड डेफिनेटली से कि टेलीविज़न का इम्पैक्ट होता है और हम सबको जो टेलीविज़न में बनाते हैं थोड़ा सा ज़िम्मेदारी के साथ ही हमको हर चीज़ दिखानी चाहिए। बट वी हैव टू चेंज विद टाइम्स। दैट्स जो मैंने अभी कहा, वक्त के साथ सबको बदलना पड़ता है। वी हैव टू एम्ब्रेस टुडे
जो बोलते हैं एक किताब थी द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, कि आज सारी दुनिया एक समान हो गई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका का कल्चर मेरे को अफेक्ट कर रहा है या स्पेन का कर रहा है, या हमको एक्सेप्ट करके अपने आप अपनी समझदारी से चुनना पड़ता है क्या सही है क्या गलत है। मैम 14-15 साल पहले आपने बीजेपी ज्वाइन किया था, फिर बाद में आपने एक लंबा ब्रेक ले लिया, अभी 2-3 महीने फिर से आपको एक मुंबई बीजेपी में पोस्ट दिया गया है, तो क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले दिन में थोड़ा आप पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव रहेंगे? जी, मैं पॉलिटिकली बहुत अवेयर हूँ और पॉलिटिकली बहुत इम्पैशन्ड हूँ हमारे देश के बारे में। तो सोशल सर्विस के माध्यम से मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करती रही हूँ इतने साल पहले। और 14 साल पहले मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, जिस तरह की टाइम कमिटमेंट उस वक्त चाहिए थी मैं नहीं दे पा रही थी। तो मुझे लगा माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ फैमिली, क्योंकि बच्चे 10 साल के, 12 साल के, 8 साल के कभी नहीं होंगे। और मैं अपनी जो पॉलिटिकल थॉट है और सोशल सर्विस करने की या पॉलिटिकल सर्विस करने की इच्छा है, वो तो 50 के बाद भी कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने एक सबैटिकल लिया था, एक पॉज लिया था। नाउ द चिल्ड्रन आर बोथ ग्रोन अप एंड आई एम फ्री टू गिव माई फुल अटेंशन एंड सर्विस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।